तो कैसे हो आप सब। आज मैं तुम सबके लिए एक नई मूवी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है ब्रूजर। वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम मिलते हैं हेनरी क्रीडो से, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मैगजीन फर्म का डायरेक्टर होता है। तैयार होते हुए हेनरी रेडियो पे लैरी के शो सुनता है जिसके ऊपर लोग अपने डार्केस्ट फैंटेसीज बताते हैं, जैसे कि सुसाइड और मर्डर। और ये सुनते हुए हेनरी भी अपने डार्केस्ट थॉट्स को फील करने लगता है। और तब हम देखते हैं इसकी वाइफ जेनीन बेड पे सो रही होती है। ये उससे प्यार से उसको किस करता है कि वो डिस्टर्ब ना होए, लेकिन वो फिर भी इस पे चिल्ला देती है और कहती है कि इसकी वजह से उसकी नींद खुल गई है। जब ये अपने घर से निकल के ट्रेन स्टेशन जा रहा होता है तब हम देखते हैं कि इसका दोस्त और इसका फाइनेंशियल एडवाइजर जिमी इसको मिलता है, जो कि इसको अपनी नई गाड़ी दिखाता है। और वो हेनरी को कहता है कि वो उसे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ देगा। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद हेनरी को एक औरत धक्का देती है और यहाँ पे फिर से हेनरी की मर्डरस फैंटेसी दोबारा से उसकी आंखों के आगे आ जाती है, जिसमें वो औरत को मार मार के उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद जब ये ऑफिस पहुंच जाता है तो वहां पे कोई भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता और इसका जो बॉस होता है माइल्स, वो इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है इसकी चॉइसेस पे सबके सामने। तो ये बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मीटिंग खत्म होने के बाद माइल्स की वाइफ रोजी, जो कि वहीं पे काम करती है, वो आके हेनरी को थोड़ी सी सांत्वना देती है और उसको कहती है कि वो जानती है उसका पति थोड़ा सा बदतमीज है। थोड़ी देर में माइल्स हेनरी को शाम की पूल पार्टी के लिए इनवाइट करते, उसको कहते हैं कि अपनी वाइफ को जरूर लेके आना। तो ऐसे ही होता है, हेनरी अपनी वाइफ को लेके उसकी पार्टी पे चला जाता है। और वहां पे हम देखते हैं कि हेनरी रोजी के साथ उसका गार्डन देख रहा होता है और रोजी को शौक होता है अलग अलग तरीके के मास्क बनाने का। वो हेनरी को भी एक मास्क दे देती है और कहती है कि इसके ऊपर अपनी मर्जी से चेहरा बना सकता है। और रोजी फिर वहां से चली जाती है। हेनरी भी दोबारा जब पार्टी में आता है तो देखता है कि माइल्स उसकी वाइफ के साथ फिजिकल हो रहा है। हेनरी कुछ नहीं कहता और पार्टी के खत्म होने पे अपनी वाइफ के साथ वहां से निकल जाता है और रास्ते में वो सारी बात अपनी वाइफ को बता देता है कि उसने पार्टी में क्या देखा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी वाइफ को जरा सी भी दिक्कत नहीं होती, बल्कि वो इसी पे चिल्लाने लगती है कि उसकी जो मन होगा वो करेगी। घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि फिर से एक बार हेनरी को अपनी मर्डर फैंटेसीज दिखती हैं, जिसमें वो अपनी वाइफ का बहुत ही बुरी तरीके से मर्डर कर रहा है। अगले दिन उठ के देखते हैं कि इसकी वाइफ घर में नहीं है और ये जब नहाने जा रहा होता है तो देखते हैं कि इसके मुंह के ऊपर एक मास्क चिपका हुआ है। वो इसको निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ये इसकी स्किन के साथ बिल्कुल चिपक चुका है। और तभी इनके घर में मेड आती है। हेनरी अपने आप को छुपा लेता है कि कहीं वो इसको देख के डर ना जाए। तो जब वो छुपके से मेड को देख रहा होता है, वो देखता है कि वो घर से कुछ सामान चुरा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्पेनिश में अपने मालिकों को गाली भी दे रही है। तो हेनरी बाहर जाता है और अपनी मेड का मर्डर कर देता है। और इतने में उसको पता लगता है कि जनीन वापस आ गई है, तो वो अपनी मेड की बॉडी को गैरेज में छुपा देता है। जनीन को लगता है कि हेनरी घर पे नहीं है, तो वो माइलो को फोन करके अपने पति के बारे में बुरा भला कह रही होती है। ये सारी बातें हेनरी सुन लेता है और अब वो जनीन का पीछा करता है माइलो के ऑफिस तक और वहां देखते हैं कि ये दोनों फिर से फिजिकल होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोजी को भी अपने पति पे शक होता है और वो भी वहीं पे आ जाती है और वो इन दोनों की फोटो लेके चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। जब माइलो अपनी वाइफ के पीछे भाग रहा होता है तो तब हेनरी के पास मौका होता है अपनी वाइफ से बदला लेने का और वो उसके पास आके उसके गले को बांध के उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है। हेनरी फिर घर आके अपने पहले मर्डर के निशान मिटा रहा होता है और वो मेड की बॉडी को लेके पास के एक तालाब में फेंक देता है। जब वो वापस घर आता है तो जनीन की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देख रहा होता है और वहां पे देखते हैं कि उसने बहुत सारा पैसा इसके दोस्त को दिया होता है। हेनरी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जिमी के घर चला जाता है। वहां पे वो जिमी को बहुत मारता है और जिमी आगे से कहता है कि उसकी बीवी ने क्या गलत किया, वो हेनरी को पैसे नहीं दे सकती थी क्योंकि वो एक अच्छा पति नहीं है। और ये सुनते ही हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और वो हेनरी को गोली मार देता है। हेनरी समझ जाता है कि अब उसको एक आखिरी मर्डर माइलो का करना, उसके बाद उसके फेस से वाला मास्क उतर जाएगा। तो वो माइलो की पार्टी में जाता है और वहां पे माइलो को किडनैप करके उसकी बॉडी पे एक्सप्लोजिव लगा के उसको जान से मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि हेनरी के फेस से उसका मास्क उतर चुका है। कुछ साल बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि एक अलग ऑफिस में एक बंदा सबको लेटर्स दे रहा है और उसका बॉस उसको बहुत ही बुरे तरीके से गाली दे के बुलाता है और उसको कहता है कि वो किसी भी काम का नहीं है। ये यंग बंदा इस बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि जब वो मुड़ता है उसके फेस पे भी वो सेम मास्क लगा हुआ होता है।